हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण की अगर आपको परिभाषा लिखनी हो तो आप किस तरीके से इसकी परिभाषा उदाहरण सहित जो है वो लिख सकते हैं। तो अगर मैं सामान्यतः जैसे मान लो बोलूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल के अणु का निर्माण करते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो ये हो गई मेरी सामान्य भाषा, जिसको जनरल लैंग्वेज के अंदर मैं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसी को विज्ञान की भाषा में लिख दूँ और इसके जो सांकेतिक जो हम शब्द यूज़ करते हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए H यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन के लिए O यूज़ करते हैं, अगर मैं इस फॉर्मेट के अंदर लिख दूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर यानी कि आपस के अंदर अभिक्रिया करके और H2O बना लेते हैं, तो ये तो मेरे पास जनरल स्टेटमेंट था। इसको मैंने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, साइंस के जो इक्वेशन होते हैं या समीकरण होते हैं उसके अंदर मैंने आपको परिवर्तन कर दिया। अगर ये आपके सामने लिखा हुआ तो आप इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर और H2O बना रहे हैं, और इसको पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर और जल बना रहे हैं। तो बात वही हो गई, इससे भी वही चीज़ निकल के आती है और इससे भी वही चीज़ निकल के आती है। लेकिन ये शॉर्ट के अंदर उसकी जो सांकेतिक भाषा है उसके अंदर इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से जो लिखने की परंपरा है इसी को बोला जाता है रासायनिक समीकरण। अब परिभाषा देखिए, परिभाषा कैसे लिख सकते हैं। जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए कथन है। ये उसी तरीके से है जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहे हैं। उसी तरीके से अगर आपसे बोला जाए कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो वायु की उपस्थिति में, यानी कि दो चीज़ आ गई, एक तो क्या मैग्नीशियम रिबन और एक क्या आ गई ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि भाई मैग्नीशियम की रिबन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर और कन्वर्ट किसके अंदर हो जाती है, MgO के अंदर, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर ये परिवर्तन हो जाती है। उसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं, उसी तरीके से मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये जनरल कथन था, उसको मैंने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, रासायनिक समीकरण के अंदर। परंतु इसे निम्न तरीके से भी लिखा जा सकता है। हम इसको हिंदी के अंदर ही शॉर्ट के अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर और क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बना रहे हैं। अभिक्रिया से पहले जो कारक काम में आते हैं उनको बोला जाता है अभिकारक, और अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जो कारक हमें प्राप्त हो रहे हैं उनको बोला जाता है उत्पाद। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया कि जब हम सामान्य जो कथन बोलते हैं, हम जो सामान्य कथन बोलते हैं सामान्य जो कथन होते हैं उनको वैज्ञानिक सांकेतिक भाषा के अंदर परिवर्तित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम रिबन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस के अंदर क्रिया करके और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बना लेते हैं। ये उदाहरण नंबर 1 लिख देना। दूसरा क्या लिख देना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर यानी कि H2 और O2 मिलकर और H2O जो है वो बना लेते हैं। ये उदाहरण नंबर 2 लिख देना, ठीक है। अगर इसको बैलेंस करना हो तो इस तरीके से आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं।
और इसको भी बैलेंस करना हो तो इस तरीके से आप इसको जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखने के सांकेतिक तरीका किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों को दो भाग होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि भाई देखो, अभिक्रिया से पूर्व जो होते हैं ये कारक जो हैं ये अभिक्रिया से पूर्व हैं, ये कारक अभिक्रिया से पूर्व हैं, इनको बोला जाता है अभिकारक। यानी कि वे कारक जो अभिक्रिया प्रारंभ करते हैं, जो अभिक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक होते हैं। और एक होता है अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद, अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जो हमारे को प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर H2O प्राप्त हो रहा था, यहाँ पर H2O प्राप्त हो रहा था, यहाँ MgO प्राप्त हो रहा था, इसको बोला जाता है उत्पाद, प्रोडक्ट। तो अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए, शुरू करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अभिकारक की। और अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद हमें क्या प्राप्त होते हैं? उत्पाद जो है वो प्राप्त होते हैं। तो अभिकारक क्या होते हैं? अभिक्रिया से पूर्व जो कारक हम काम में ले रहे हैं उनको अभिकारक बोलते हैं, और अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसको बोला जाता है उत्पाद। तो इसको भी समझ लेते हैं। अभिकारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। मैंने आपको बताया कि अभिक्रिया के अंदर जो पदार्थ काम में आ रहे हैं, जो अभिक्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं, जो अभिक्रिया को शुरू कर रहे हैं, तो शुरू के अंदर जो पदार्थ होते हैं उनको बोला जाता है अभिकारक, जो अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं। जैसे ऊपर के समीकरण में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये अभिक्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं, इनके आपस के अंदर रिएक्शन करने के बाद हमें MgO प्राप्त हो रहा है। तो अभिक्रिया को शुरू कौन कर रहा है? अभिक्रिया कौन कर रहा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो शुरू कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों को क्या बोला जाता है? अभिकारक बोला जाता है। उत्पाद क्या होता है? अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जो चीज़ हमारे को प्राप्त होती है उसको बोला जाता है उत्पाद। यहाँ पे देखिए Mg और O2 अभिक्रिया करके हमारे को क्या मिल रहा है? MgO मिल रहा है। इसी तरीके से ऑक्सीजन हाइड्रोजन अभिक्रिया करके और हमें क्या मिल रहा है? H2O जो है वो मिल रहा है। किसी अभिक्रिया के दौरान नए उत्पाद बनने वाले पदार्थ जो होते हैं, यानी कि जो नए पदार्थ हमारे को मिल रहे हैं अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद, उनको क्या बोला जाता है? उत्पाद बोला जाता है। जैसे MgO जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के आपस के अंदर समीकरण जो है वो पूर्ण होने के बाद जो है हमारे को मिल रहा है क्या? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरीके से आप इसको जो है वो लिख सकते हैं। ओके गाइज, अब आप समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। किसी भी रासायनिक जो हमारे पास अभिक्रिया होती है उसको, एक कथन को हम सांकेतिक भाषा के अंदर लिखते हैं, एक वैज्ञानिक भाषा के अंदर लिखते हैं, उसको बोला जाता है रासायनिक समीकरण। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर और MgO जो है बना लेते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर H2O बना लेते हैं। फिर बात आती है अभिकारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अभिक्रिया संपन्न करवाते हैं, जो अभिक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक होते हैं, जो आपस के अंदर रिएक्शन करते हैं, उनको बोला जाता है अभिकारक। और उत्पाद क्या होते हैं? जो अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद हमें प्राप्त होते हैं, उनको बोला जाता है उत्पाद। एक आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, NCERT सॉल्यूशंस, MCQ टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी जाइए और प्ले स्टोर पे शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी भी तरीका कोई डाउट हो या फिर नोट्स वगैरह चाहिए हो व्हाट्सअप पे, तो आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं 8696608541, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ओके गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक।